बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और इजराइल की सारी मेहनत बर्बाद गई है अटैक की, क्योंकि जो अब रशिया काम करने वाला है इनके तोते उड़ जाएंगे जो इसने इनके साथ अब करना है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको पता है ये कौन है? 2008 से लेकर 2012 तक ये रशिया का प्रेसिडेंट था, और जब ये प्रेसिडेंट था तो पुतिन प्राइम मिनिस्टर था। लेकिन दुनिया ये समझती है, और बिल्कुल ये बात है, कि पुतिन ही असल में प्रेसिडेंट था और ये सिर्फ एक फेज था। ये 4 साल तक रहा। फिर 2012 से लेकर 2020 तक ये रशिया का प्राइम मिनिस्टर रहा, और अब ये डिप्टी चेयरमैन है रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल का। यानी पुतिन के राइट हैंड में जो टॉप के लोग आते हैं उनमें ये शुमार है। जो पुतिन की पॉलिसी है वही इसकी पॉलिसी है, इतना करीब है। अब सुनिएगा जरा उसने कहा क्या है और इनके पैरों तले जमीन कैसे निकलने वाली है। इस शख्स ने ऐलान किया है कि अब ईरान को दुनिया की बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो अपना न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने के लिए जा रही हैं। यानी आप ये समझते हैं कि आपने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह किया, आप जरा 2 मिनट के लिए चुप कर जाएं। ईरान को अब बना बनाया न्यूक्लियर वॉरहेड मिलने वाला है। यानी ईरान के पास अब न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे, जिससे अब उसको एटमी ताकत के लिए कोई तजर्बा कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके पास मिसाइल है, सीधा वो मिसाइल पर लगाएगा और एटमी हमला दे मारेगा। अब वो हमला अमेरिका पर कर दे, इजराइल पर कर दे, या दुनिया की किसी भी ताकत पर कर दे। अब आप सोचें कि इस शख्स ने ये इतना बड़ा बयान किसकी इजाजत के साथ दिया? पुतिन की इजाजत से। अब सुनिए वो आगे क्या कहता है। वो कहता है कि अमेरिका ये समझता है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह करके क्या मार्का लिया, बहुत बड़ा काम किया। उसने कहा कि ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है न्यूक्लियर का, ये तो समझे जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको तो ये तबाह ही नहीं कर सके, और थोड़ा सा सिर्फ इशू हुआ है, और वो भी क्लियरली यानी माइनर सा डैमेज हुआ है, उसको वो ठीक कर लेंगे। और इस सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं कि ईरान एटमी ताकत नहीं बनेगा? ईरान एटमी ताकत बनेगा, क्योंकि आप उसका मटेरियल भी नहीं तबाह कर सकते। तो आप देखिए क्या होता है। लेकिन मैं खबर दे रहा हूं, जो मैं बात कहने वाला हूं वो ये है कि अब दुनिया के बहुत सारे ममालिक ईरान को अपना न्यूक्लियर वॉरहेड देने के लिए जा रहे हैं। यानी आप अंदाजा करें कि उसने कहा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल इस वक्त लरस उठा है, उसकी तबाही हो रही है, ईरान तो बच गया है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ये समझता है कि उसको प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहा जाए, उसको कहा जाए कि वो अमन का नोबेल प्राइज दिया जाए, एक जंग शुरू करने के लिए। इस सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया इसराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़ी है। लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हंगामी दौरे के ऊपर इस वक्त मॉस्को पहुंच रहे हैं। पुतिन ने उनको बुलाया है। आप इमेजिन करें जरा, कैसी अजीबोगरीब बात है कि आप पर हमला हो और आपको इमीडिएटली अपने ही मुल्क से कहा जाए फौरी तौर पर पहुंचे जब एयर स्पेस बंद हो, जहाज ना हो। पुतिन ने बुलाया क्यों? ये बयान कौन देने के लिए जा रहा है ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड? 2 कंट्रीज है दुनिया में जो ये कर सकती हैं, चाइना नहीं करेगा। जितनी एटमी ताकत है उन ममालिक में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जो ईरान को अपना न्यूक्लियर वॉरहेड दे सकते हैं। नंबर 1 रशिया और नंबर 2 नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को देने की जरूरत नहीं है। रशिया के पास 5500 के करीब, 5000 से 6000 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इतने वॉरहेड्स हैं कि आज तक एग्जैक्ट फिगर किसी को मालूम नहीं है। अगर वो 30, 40, 50 न्यूक्लियर वॉरहेड उठाकर ईरान को दे देता, किसी के बाप को भी नहीं पता चलेगा। और लेट से अगर किसी को पता चल जाए तो दुनिया में रशिया पर तो ऑलरेडी इतनी पाबंदियां लगी हुई हैं, उनको इन पाबंदियों की परवाह नहीं है। वो तो ऑलरेडी दुनिया के अंदर इस वक्त भी ब्लैक लिस्टेड हैं वो तमाम लोग ना। बैंकिंग सिस्टम उनका करता है काम, वो सारा कुछ सरवाइव करे यूक्रेन की जंग के बाद। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर रशिया ने उठाकर अपना न्यूक्लियर वॉरहेड दिया तो आप ये समझ लें कि खेल खत्म इजराइल का और इन ताकतों का। देखिए आज के दौर के अंदर आपको क्या चाहिए? आपको मिसाइल, जो अब ये जितने भी मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, दीगर मिसाइल है, ये वो मिसाइल होते हैं कि जिन पर आपने सिर्फ न्यूक्लियर वॉरहेड लगाना है और उसने जाकर अटैक कर देना है। और यही मिसाइल लेकर जब न्यूक्लियर जो कैपेबल मिसाइल होते हैं, नॉन न्यूक्लियर ये अटैक अब तक हो रहे हैं, तो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो हैं वो सिर्फ वॉरहेड लगाएंगे
और बटन दबाएंगे और उसके बाद एटमी हमला हो जाएगा। तो उसके बाद असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अब इस बंदे ने कहा है कि ये कंट्रीज कौन कंट्रीज देगा, नॉर्थ कोरिया दे सकता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया किसी से नहीं डरता। लेकिन नॉर्थ कोरिया से ज्यादा अहम कौन है जिसने बयान दिया, ईरान के नॉर्थ कोरिया से ताल्लुकात बेहतर हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं हैं। सो दुनिया में ऐसा काम कोई नहीं कर सकता, दो ही मुल्क कर सकते हैं, या रशिया या नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया भी नहीं करने वाला क्योंकि उनके इतने ताल्लुकात नहीं है। रशिया करने के लिए जा रहा है और इसीलिए रशिया के ही आप समझ लें साबिक प्रेसिडेंट, साबिक प्राइम मिनिस्टर और पुतिन के राइट हैंड ने क्लियरली कहा है कि अब ईरान को एटमी हथियार मिलने वाले, अब रशिया गालिबन देने के लिए जा रहा है और पुतिन ने उनको बुला लिया है। और आप ये बयान सुने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का, उसने क्या बयान दिया। उसने कहा है कि अब हम जो हमला करेंगे दुनिया लरज उठेगी, वो देखेगी ईरान की ताकत क्या है। तो अब ये समझ लें कि इनके हाथ से गेम निकल चुकी है। आज ये जो बयान है ये पूरी तरह शेक कर दिया उसने इजराइल को कि भाई तुम कहां पर खड़े हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम ये समझ लो। देखिए वैसे भी सैटेलाइट की इमेजेस आ गई हैं सामने, और ट्रक्स पहले आए हुए थे, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट सारी थी उनके पास, सारा मटेरियल सब चीजें लेकर चले गए। अब तो आप अंदाजा कर लें कि ईरान ने कह दिया है कि हमें अमेरिका के अंदर से पहले बता दिया गया था कि अटैक होने के लिए जा रहा है, तो हमने पहले अपना मटेरियल यानी सारा मूव कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद ये हुआ। अब असल में इससे पहले कि दोबारा वो इनको बना बनाया न्यूक्लियर वॉरहेड देंगे कि भाई तुम्हारी औकात है, मारो, और मारकर फिर हम भी बताएंगे। अब आप सोचें इसी बंदे ने कल कहा है कि ईरान के आप एटमी प्रोग्राम को लेना चाहते हैं, आप सबसे पहले तो इसराइल का एटमी प्रोग्राम क्यों नहीं छीनते, वो तो सीक्रेट और कंफर्म है, ईरान का तो कंफर्म नहीं है। सो लिहाजा अगर इसराइल अपने न्यूक्लियर वॉरहेड रख सकता है वो भी छुपा कर, तो ईरान क्यों नहीं रख सकता। तो ईरान का जब जाएगा, ये असल में होता ये है कि बगैर बताए भी ये काम कर सकते थे, उन्होंने दुनिया को बताकर ये कहा कि ये होने के लिए जा रहा है। अब आप रोक नहीं सकते इसको, आप तीसरी आलमी जंग आपने छेड़ दी है। तो जब आपने तीसरी आलमी जंग छेड़ दी है तो इस सूरत हाल में तो अब तबाही है, तो तबाही है तो फिर आप भी तैयार है, बटन तो आपने दबाया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता रहे कि जी वो नहीं, मैंने ये काम नहीं किया, मैंने वो काम नहीं किया। भाई तुमने वो जो करना था कर दिया, खेल खत्म। अब तुमने सिर्फ तबाही देखनी है, फेस करनी है। तुम देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। आपको क्या लगता है कि चाइना इसको बैक नहीं करेगा? यमन के आप हमले देखिएगा जरा अब होने क्या लगे हैं। ईरान ने तो आज देखें 7 मिनट के अंदर ईरान ने आज तेल अवीव से लेकर दीगर शहरों को खंडर बनाया है, सिर्फ 7 मिनट के अंदर। तो ये छोड़ेंगे? ये कभी भी नहीं छोड़ेंगे। सो लिहाजा दुनिया में बड़ी जो जंग होने वाली है, देखिए अब ये दुनिया का ट्रेंड बदल चुका है। कैसे आप समझे इस बात को? अगर आपका कोई स्ट्रांग इत्तेहादी है जो आपके लिए लड़ा, आप उसको खत्म करने पर तुले हैं, तो आप सोचें कि आपके साथ क्या होगा। आपको न्यूक्लियर वॉरहेड मिल जाएंगे। और इस सारे मामले में एक बात समझे, रशिया की जब भी दुनिया में एटमी जंग होगी तो फिर एक मुल्क तक तो महदूद नहीं रहेगी, सारी दुनिया में एटमी जंग होगी। क्या कहा था रिसेंटली फ्रांस ने कि हम सारे यूरोप में अपना एक न्यूक्लियर वॉरहेड लगाने के लिए जा रहे हैं, या 2-4 वॉरहेड्स, यानी मुख्तलिफ वॉरहेड्स हैं जो हम पूरे यूरोप में लगाने जा रहे हैं ताकि सारे उसको इस्तेमाल करें। बरतानिया ने भी यही बात की थी। तो इस सूरत हाल के अंदर क्या अब रूस ये नहीं करेगा? वो कहेगा हम देंगे इनको, हम देंगे और तुम्हें बता कर देंगे, लेकिन अपना नाम नहीं लगाएंगे। और बाद में चाहे सोर्सेस से खबरें आ जाए, जैसे मर्जी आ जाए, लेकिन अब हम ईरान को किसी सूरत हारने नहीं देंगे। तुम हारोगे और तुम्हारे लिए इतने हालात खराब पैदा हो जाएंगे। ईरान का जो तजर्बा है इसराइल को तबाह करने का, इस रोए जमीन पर किसी का तजर्बा नहीं है। जितनी लड़ाई ईरान ने लड़ी है पिछले चंद दिनों में, किसी ने आज तक इसराइल के खिलाफ लड़ी नहीं। देखें, ईरान का यहाँ से मिसाइल जाता है, वो जाकर हिट हो जाता है, कुछ होता है, कोई रोक सकता है उसको? उनके तो ड्रोन्स नहीं रुक पाते। तो ईरान को क्या चाहिए? सिर्फ न्यूक्लियर वॉरहेड चाहिए। वो असल में इसको देने के लिए जा रहे हैं कि अब तुम्हारी बका का मसला है। ये वहाँ रिजीम चेंज ऑपरेशन करने जा रहे हैं, आयतुल्ला को मारने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद ये पूरे मुल्क में हंगामे खड़े करेंगे। तो इससे पहले कि वो ये करे, वो इनको न्यूक्लियर वॉरहेड देंगे कि ये लो पकड़ो, ये अटैक करे तो कर देना फिर तुम। क्योंकि आप एक बात अच्छी तरह समझे, आज जो अटैक हुआ है वो कामयाब नहीं था। ठीक है, अमेरिका ने एयर स्पेस की वायलेशन की, अटैक किया, सब किया, लेकिन मटेरियल वो वहां से निकाल चुके थे। तो इस सूरत हाल में जब आप निकाल चुके तो आप दोबारा भी अटैक करेंगे, इसका मतलब आपको कामयाबी नहीं मिली। अब ये बात तो सारे अमेरिका के अंदर फैल गई है। सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई वो अटैक जो हुआ, अब तो रशिया ने भी कह दिया है कि आपने उनके मटेरियल को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आपने उनको मारने का आखिरी हद तक फैसला किया है। तो अब रशिया ने फैसला कर लिया है कि उनके साथ खड़ा है।
अब ये कमाल का, मैं दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है ऐसी स्टेटमेंट देने की जो रशिया ने दे दी है। लोग पूछे थे कि रशिया क्या कर रहा है ईरान के लिए, ये देखिए सबसे बड़ा वो काम कर रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में अब हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि दुनिया की अजीम तरीन जंग में ईरान लीड करेगा और बाकी सारे शायद ईरान को फॉलो करेंगे। और न्यूक्लियर वॉर हेड अगर 6000 के करीब जो हैं रशिया के, उनमें से कोई 50-100 भी आ जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, दुनिया को कहाँ पता चलना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।